ऐसे घटनाक्रम को बाबा भोलेनाथ, जिनका नाम था भोले बाबा, साकार विश्वहरि, जो खुद को भगवान का प्रवर्तक मतलब अपने अलग भगवान बताते हैं, अभी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह के माध्यम से अपनी बात जनता तक पहुंचाई है। अब एपी सिंह उनके लॉयर बनकर लोगों से बात कर रहे हैं। तो आप समझिए, आज देश को ऐसे लोगों की जरूरत होती है हर केस में, जो खुलकर राय रख सके और कोर्ट में बहुत ताकत से अपने पक्ष रखें और तारीख लिख सकें। ये बड़ी अहम, मैं किसी वकील की और उसकी तारीख में बात नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, आज आप जितना ताकतवर वकील भी ले आओ, अगर वो केस को ज्यादा डेवलप नहीं कर पाएगा या तारीख को लेकर चिंतित नहीं होगा तो नहीं कुछ हो सकता है। और आज ऐसी ऐसी बेंचें आ रही हैं कि आपका केस सुनी नहीं रही। कोई एक केस फंस गया, पूरे दिन की तारीख चली गई, आपका नंबर 35 था और 32 नंबर वाले केस में 3 घंटे चले गए, आपकी तैयारी धरी रह गई। तो पहले तो कोर्ट एक चीज तैयार करे कि अगर तारीख आज 50 केसों की लगी है तो विधिवत सुने जाएंगे, भले ही दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर किए जाए। कोई आदमी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में बड़ा किराया भाड़ा खर्च करके पहुंचता है दिल्ली और इलाहाबाद तक, और उसके बाद वो बैरंग घर लौट जाता है, पता लगता है 30 केस सुने गए, उसका 40वां नंबर था, घर आ गया। क्या करे? केवल वकील, अगर उसे आज पता हो कि मेरा केस 3 तारीख में निपट जाएगा, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत महंगा वकील रख सकता है, लेकिन उसे यह भरोसा नहीं है कितने तारीखों में केस की सुनवाई होगी और कब साफ होगा। विक्रम सिंह, क्या मेरी इन बातों से आप सहमत हैं कि नहीं? जी सर, ये तो हम लोग के साथ खुद हुआ है। 3-3 4-4 बार डेट लगी, दिल्ली गए, गोरखपुर से दिल्ली जाना, आप समझ सकते हैं 14 से 15 घंटे लगते हैं। विद्यालय के बच्चों को छोड़ के जाना, सबसे पीड़ा तो होती है कि उन विद्यालय जो हमारी कर्मभूमि है, उन विद्यालयों के बच्चों को शिक्षा से महरूम करके हम लोग 15 घंटा 16 घंटा में दिल्ली पहुंचते हैं, पूरी तैयारी करते हैं, एक दिन पहले पहुंचते हैं, मतलब एक दिन जिस दिन डेट है वो, और एक दिन पहले, 2 दिन तो ऐसे ही चला गया। और जब वापस आते हैं तो ट्रेन 10 बजे 11 बजे, मतलब 3 से 4 दिन लगते हैं। अब 4 दिन का आप समय भी बर्बाद किए, 4 दिन बच्चों से दूर भी रहे। उसके बाद जब आप कोर्ट पे पहुंचे, आपका नंबर 56 पे लगा था, पता चला कि 45 नंबर तक सुनवाई हुई और उसके बाद बेंच उठ गई। अब आप बताइए हम लोग पे क्या बीतती होगी और कितना कोप भाजन बनना पड़ता है अनुदेशकों का। इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते हैं, अनुदेशक कितना हम लोगों को कोप भाजन बनाता है, कितने उसके उल्टे सीधे कमेंट आते हैं, लेकिन चूंकि नेतृत्वकर्ता को सब कुछ सुनना पड़ता है। यही रोहित शर्मा है, 19 नवंबर 2023 को गाली सुन रहे थे, और यही रोहित शर्मा है जो अभी उनका जय जयकार हो रहा है। तो कहीं ना कहीं समस्या तो आती है। तो यदि आप तारीफ सुनने के लिए तैयार हैं तो आप गाली भी सुनने के लिए तैयार रहिए। नेतृत्वकर्ता का ये दायित्व होता है, इसको मैं पूरी तरह जीने का प्रयास करता हूं। यदि अच्छी चीज के लिए आपके पास ताली बजाई जाएगी तो खराब चीज की भी जिम्मेदारी आपको ही दी जाएगी। तो इस चीज को हम लोग तैयार रहते हैं, लेकिन दुख होता है कभी कभी, जिस चीज जो हमारी गलती नहीं है उसकी भी सजा हम लोग को मिलती है। और अभी कई डेट हम लोग के पड़े माननीय सुप्रीम कोर्ट में, पूरी तैयारी के साथ अंत में पता चला लंच के बाद सुनवाई होगी, और लंच के बाद जब 2 बजे का समय हुआ, जज साहब बैठे, आधा घंटा 1 घंटा सुने और मालूम चला अब आप और जज साहब उठ गए। तो कहीं ना कहीं पीड़ा होती है, दुख होता है, कष्ट। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की कुछ खबरें
हाल ही के अंदर का चल रहा कुछ ऐसा प्रकरण जिनको देखने के बाद समायोजन के दृष्टिगत सब कुछ क्लियर होने वाला है। इन सारी बातों को आपके मध्य में साझा करेंगे। सभी साथियों से एक विशेष अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। होता है कि 4 दिन बर्बाद करके हम लोग गोरखपुर से दिल्ली आए और उसके बाद बिना कुछ रिजल्ट लिए, बिना बहस हुए हम लोग वापस चले जाते हैं। सच पूछिए, उस दिन इतना कष्ट होता है, इतनी पीड़ा होती है, इतना दुख होता है, हृदय इतना द्रवित हो जाता है। लेकिन समस्या ये है कि हम अपनी पीड़ा किससे कहें, हम अपनी बात किसे कहें, हमारे घाव पे मरहम कौन लगाएगा, ये समस्या होती है। लेकिन चूंकि हम लोग आशावादी आदमी हैं, पॉजिटिव विचार रखते हैं, ईश्वर पे भरोसा रखते हैं, अपने कर्म पे भरोसा रखते हैं, अपने अनुदेशक साथियों पे भरोसा है, अपने संगठन पे भरोसा है और इसको मानकर हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। और हमें पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं, और सत्य परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं होता है। और जितना भी परेशान कर लो, लेकिन उत्तर प्रदेश का अनुदेशक एक दिन इसी, आपने देखा उत्तर प्रदेश का अनुदेशक एक दिन इसी में विजय प्राप्त करके आगे बढ़ेगा। हम अपने सभी साथियों को ये भरोसा दिलाते हैं कि आप संगठन पे भरोसा करिए, संगठन पे पूरी ईमानदारी से भरोसा करिए। संगठन पूरी तरह आपके लिए लगा है, पूरी ईमानदारी से लगा है। अभी मैं शाही जी से सुबह बात हुई थी, आपको ये भी जानकारी दे दूं। आदरणीय शाही जी को मैंने सुबह फोन किया और परसों 5 तारीख को शाही जी के साथ लखनऊ की यात्रा पे हम लोग 4-5 दिन के लिए जा रहे हैं। शाही जी के सानिध्य में प्रयास करेंगे। शाही जी का कार्यक्रम बड़ी बृहद कार्यक्रम है और हम आशा करेंगे, विश्वास करेंगे कि उसी में शाही जी के साथ हमारी भी मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी से या जिससे भी हो सके, जिससे भी जहां जहां शाही जी जाएंगे हम भी उनके साथ साये के साथ तरह चलेंगे और अपने अनुदेशकों की पीड़ा को बताने का कार्य करेंगे। यदि माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो या जिससे भी मुलाकात हो, वहां अनुदेशकों की पीड़ा को बताने का कार्य करेंगे और अपने अनुदेशक साथियों से, खासकर लखनऊ के साथियों से और अगल बगल जनपद के साथियों से बताना चाहता हूं कि 5 तारीख को हम लोग लखनऊ के लिए निकल रहे हैं। शायद 8 बजे सुबह शाही जी ने कहा है। अब तो गोरखपुर में छुट्टी भी हो गई है 4 दिनों की। 8 तारीख को गोरखपुर में विद्यालय खुलेंगे, तो इधर जो समस्या थी सीएल वाली, वो भी मेरा सीएल भी बच जाएगा। तो चूंकि सीएल का आगे बहुत काम है, माननीय सुप्रीम कोर्ट में डेट में 3-3, 4-4 सीएल चला जाता है और कई 50 हमें हमारा मानदेय कटा है। 300 रुपया जो मिलता है वो भी नहीं मिला, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अनुदेशकों के मान सम्मान के लिए हम लोग पूरी तरह मुस्तैद हैं और पूरी लड़ाई को ईमानदारी से लड़ेंगे और एक न एक दिन बहुत जल्द अनुदेशकों को जीत मिलेगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। विनय सिंह जी, आपके केस का स्टेटस क्या है और क्या दिख रहा है? फिर मैं पवन गोलिया जी के पास जाऊंगा। विनय सिंह जी, आपके केस का स्टेटस फिलहाल क्या है? सुनवाई में क्या चल रहा है और कब हियरिंग है? देखिए सर, हेलो, हमारे केस में जो है 6 जुलाई को जो लगा है, लेकिन हमें अभी नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है। जब नोटिस प्राप्त होता है तो देखते हैं कि वहाँ क्या करते हैं, लेकिन मुझे 100% विश्वास है कि लोक अदालत से मैटर निपटेगा नहीं, क्योंकि जो मैं अपनी प्रेयर में रखा हूँ, जो हमारी मांग है, वो सरकार कभी पूरा नहीं करेगी। और जिस चीज का मैं संकल्प लिया हूँ, उस संकल्प से मैं पीछे नहीं हटूंगा। इसलिए हमें नहीं लगता कि लोक अदालत से हमें कुछ बेनिफिट मिल पाएगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अच्छा प्रयास है और हमारी एसएलपी पर ही सुनवाई होगी। और मैं समझ रहा हूँ कि अगर आर्थिक सहयोग हो जाता हम शिक्षा मित्रों का भी, तो एक अच्छा पैनल खड़ा करके जो है उस पर सुनवाई करवाएं।
नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि सर पैनल के समझ साथ में तो एक बात बिना आता कुछ किए नहीं, जी एक बात हम आप कहना चाहते हैं, जैसे उत्तराखंड